नमस्कार दोस्तों, गुजरात के चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है। गुजरात की चर्चा हो और नरेंद्र मोदी की चर्चा ना हो, संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी 2-3 दिन से गुजरात में थे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। ठीक है, नरेंद्र मोदी का अपना गढ़ है गुजरात, अपना स्टेट है, वो जाते रहते हैं, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ का चुनाव जीतना भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जिस तरह का चैलेंज उनके सामने इस बार विरोधी पार्टियां वहां पर पेश कर रही हैं, मुझे लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत आने वाली है गुजरात जीतने में। तमाम सर्वेक्षण जो आ रहे हैं, उन सर्वेक्षणों से स्पष्ट हो चुका है कि गुजरात एक बार फिर बीजेपी की झोली में बड़ी आसानी से आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कमजोर विपक्ष, दिशाहीन राजनीति, और जिसे कहना चाहिए कि जो लोग वहाँ पर राजनीति में कुछ कर सकते हैं उनका उसके प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैया। कांग्रेस कुछ कर सकती थी गुजरात में, लेकिन पूरी की पूरी कांग्रेस जुटी हुई है राहुल गांधी को सपोर्ट करने में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सब लोग जुटे हुए हैं। अशोक गहलोत को, जो राजस्थान मिलता हुआ स्टेट है, गुजरात के साथ सीमाएं मिली हुई हैं दोनों की बहुत लंबे समय तक, उसका प्रभारी बनाया गया अशोक गहलोत को। लेकिन उन्हें खुद उनके मुख्यमंत्री पद पर लाले पड़ गए और उन्हें कभी कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात की गई, कभी कुछ, तो अशोक गहलोत उस मामले में उलझ गए। हालांकि वो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी की कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं शुरू से ही, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस उन्हें स्थायी नहीं रहना देना चाहती। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा वहां सचिन पायलट को सीएम बनवाना चाहता है। तो इसका प्रभाव सीधा सीधा गुजरात की राजनीति पर पड़ रहा है। गुजरात में इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी मैदान में नजर आ रही है और वो है भारतीय जनता पार्टी। लगातार उसके नेता दौरा कर रहे हैं, कभी अमित शाह जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जाते हैं। ये दो बड़े चेहरे हैं जो गुजरात में क्राउड को अट्रैक्ट करते हैं, वोटर्स जिनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक छोटी सी दखल बनाने की अपनी शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी ना जाने कहां से अपनी टांग घुसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार वही गलती कर रही है जो 2017 में, यानी कि 5 साल पहले कांग्रेस ने की थी। मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को नीच कह दिया था और अब आम आदमी पार्टी उसी भाषा पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच आदमी कह दिया है। हालांकि वो वीडियो 2019 का बताया जाता है, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, लेकिन उसे अब वायरल किया है अमित मालवीय, जो आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के। उन्होंने उसे वायरल किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देखिए किस तरह के विचार रखते हैं प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। एक वीडियो गोपाल का बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस वीडियो में काफ़ी कुछ हरकतें वो इस तरह की करते हुए नजर आ रही है। ये अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें आप देखिए अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है वीडियो, इसमें गोपाल इटालिया क्या कहते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि मैं इनकी ये बात नहीं सुनवाऊंगा आपको, क्योंकि ये बड़ी विवादित है, आप पढ़ सकते हैं। इनका कहना है कि कथाएं और मंदिरें जो होती हैं वो महिलाओं के लिए शोषण का घर हैं। ये कुछ किताबें दिखा रहे हैं कि आप इस तरह की किताबें पढ़िए और अपने घर की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको मंदिरों में जाने से रोकिए और उन्हें कथाओं में मत भेजिए। ये शोषण का गढ़ है और इसके लिए आप ये किताबें पढ़ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वीडियो इनका वायरल हो रहा है। इसके अलावा गोपाल इटालिया हिंदू विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। कई और उनके वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें वो इस तरह की बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के बारे में भी देखिए, कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये दिखाया जा रहा है इस वीडियो में, ज़रा देखिए कि गोपाल इटालिया क्या कह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अपने आप को गुजरात में चुनाव जितवाने के लिए किस तरह से धार्मिक प्रवृत्ति का होने का अपना प्रूफ दे रहे हैं। देखिए यहाँ किस तरह से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए वहाँ देखिए फ़ोटो खिंचवाइए। ये गोपाल इटालिया बगल में बैठा हुआ है इनके, और पता नहीं इस जैसे छिचोरे आदमी को किस तरीके से, गोपाल इटालिया जैसे छिचोरे आदमी को कैसे अध्यक्ष बनाया हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। और ये देखिए केजरीवाल के साथ वैसे तो ये मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन देखिए फिर इनका माहौल जरा देखिए। ये है चुनाव जीतने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। देखिए आप, साइंस रिसर्च सेंटर में जाना है और भी कई बातें करें, न्यायालयों में जाना है, इन सब में जाना है, मंदिरों में अब मुझे भी नहीं जाना है, उनको भी नहीं जाना है, जिनको जाना है वो जाएं।
ये वामपंथी सोच के आदमी हैं और कायदे से अरविंद केजरीवाल जैसे जो शख्स हैं उनके साथ जो इस समय लोग जुड़ रहे हैं वो सब हैं जो देश विरोधी ताकतें हैं। वामपंथी सोच के लोग पहले से ही इनके साथ घुस चुके हैं। आपको याद होगा जब अन्ना आंदोलन चला था उस समय अरविंद केजरीवाल के साथ सारी वामपंथियों की टीम घुस गई थी। जेएनयू के छात्र छात्राएं ये सब लोग इनके साथ घुस गए थे। खैर बाद में से इनमें से कुछ लोगों का भ्रम दूर हुआ, अरविंद केजरीवाल से ये लोग पीछे हट गए। और इसके अलावा जो खालिस्तानी हैं वो तो पूरी तरह खुल के अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ ही चुके हैं। उन सब का मानना है कि अरविंद केजरीवाल के जरिए हम लोग यहाँ पर सफलता हासिल कर पाए। पंजाब में जो सरकार बनी है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान के नेतृत्व में, वो पूरी तरह से वामपंथी और जो खालिस्तानी सोच के लोग हैं उनकी है। और यहाँ पर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि सोमनाथ मंदिर के बारे में इन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए, पता नहीं हिंदुओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए हैं। और गुजरात में ऐसा काम करके अरविंद केजरीवाल अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, बल्कि कुल्हाड़ी अपने अपने कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर दे मार रहे हैं। उनकी स्थिति ऐसी बन चुकी है। मैं आपको कुछ और चीज़ें इस बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, ये जो गलती है 5 साल पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी के लिए मणिशंकर ने पीएम मोदी के लिए किया था। 2017 में मीडिया से बात करते हुए मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के लिए नीच किस्म का आदमी ये शब्द इस्तेमाल किया था और उस समय बीजेपी समेत कई दलों ने उनकी आलोचना की थी। और मणिशंकर अय्यर ने यह कहा था कि मुझको लगता है कि ये बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। कांग्रेस नेता के नीच कहने पर बीजेपी ने चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को उठाया था और मणिशंकर के बयान, अय्यर के बयान के ठीक बाद पीएम मोदी की सूरत में एक रैली हुई थी और उन्होंने इस रैली में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। और सूरत वो इलाका था जहां यह कहा जा रहा था कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, कपड़ा व्यापारियों का इलाका है। लेकिन सूरत की चुनाव रैली में मोदी ने कहा कि एक नेता हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं, और श्रीमान मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मोदी नीच जाति का है, मोदी नीच है। पीएम मोदी ने कहा कि यह अपमान गुजरात का अपमान है। क्या ये जातिवादी नहीं है? क्या हमारे देश के दलितों का अपमान नहीं है? हमारे संस्कार इस तरह की भाषा की इजाज़त नहीं देते। और चुनाव के बाद जब नतीजे आए थे तो बीजेपी ने सूरत इलाके की 16 में से 15 सीटें जीती थी और लोगों का कहना है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान था मणिशंकर अय्यर का जो बयान आया था। और अब ये जो बयान इस तरह का दे रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटे, उनकी भी यही हालत होने जा रही है। गुजरात के बारे में जो अमित मालवीय का ट्वीट आया उसके बारे में मैंने आपको वीडियो भी दिखाया। अमित मालवीय ने, जो आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को नीच आदमी कहते हुए इस वीडियो में सुना जा सकता है और ये वीडियो 2019 का बताया जा रहा है और यह लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान का है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की ओर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया वह उसकी पोल खोलता है, उसकी मानसिकता भी दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से हैं, उनके विरुद्ध ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गुजरात का भी अपमान है। पात्रा ने यह भी याद दिलाया कि मणिशंकर अय्यर का क्या हश्र हुआ था। नरेंद्र मोदी अभी कल वहाँ पर थे गुजरात में, एक दिन पहले। कल रात उन्होंने उद्घाटन किया महाकाल लोक का उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, लेकिन इससे पहले वो 2 दिन के लिए गुजरात में थे और वहाँ पे राजकोट ज़िले के जमकंड्रोना शहर में उन्होंने एक रैली में ये बात कही। उन्होंने कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि कांग्रेस से आप लोग सतर्क रहें, कांग्रेस ने उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया है और ग्रामीण मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए चुपचाप काम कर रही है। पिछले 20 वर्ष में गुजरात के खिलाफ रहे लोगों ने राज्य को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके मन में जो आ रहा है वो मुझे कह रहे हैं, कोई मुझे मौत का सौदागर कहता है। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों ने आम आदमी पार्टी वालों को ठेका दे दिया है, वे चुपचाप गांवों तक जा रहे हैं और लोगों को वोट देने के लिए कह रहे हैं। और मैं विपक्षी दल की चुपचाप काम करने की इस रणनीति के खिलाफ आपको आगाह करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि यह उन लोगों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है जो दिल्ली से गुजरात के खिलाफ साजिश रचने के लिए जाने जाते हैं। ये बातें नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कही कि अब अरविंद केजरीवाल को हायर कर लिया है कांग्रेस ने मुझे गाली देने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर गुजरात में अरविंद केजरीवाल इस तरह का व्यवहार करेंगे
ख़ासतौर से गुजरात में तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको कथाएं और प्रवचन ये सब चलते हुए मिलेंगे। अगर एक दो लोगों ने, हो सकता है कि आसाराम बापू जैसे लोग इन पर आपत्तिजनक बातें उठी हैं, इन पर आरोप लगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी जगह कथाएं और प्रवचन हो रही हैं वहाँ सब जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। ये बहुत गलत बात कही है अरविंद केजरीवाल ने, और इसका अरविंद केजरीवाल को भयंकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गुजरात के लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे चैनल्स के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं गुजराती, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के, देशभक्त, राष्ट्रवादी सोच के लोग गुजराती होते हैं। और इस तरह का अपमान अगर नरेंद्र मोदी का आप करेंगे तो आप समझ लीजिए कि सीधे सीधे आप एक गुजराती का अपमान कर रहे हैं, और गुजराती अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गुजरात का चुनाव अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। हमने भी अपने वीडियोस की फ्रीक्वेंसी गुजरात को लेकर बढ़ा दी है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप गुजरात से हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप कहाँ से हैं। इसके अलावा एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है गुजरात के लिए भी। गुजरात के लोग उसमें अपना अपना हाय लिख कर भेज सकते हैं, उसमें अपना नाम पता लिख कर आप भेज सकते हैं, और वो नंबर आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें वो नंबर शेयर होता रहता है, आप अक्सर उसको देख सकते हैं। अगर उस नंबर पर आप अपना नाम पता लिख कर भेज देंगे तो आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और आपको सारी अपडेट्स गुजरात चुनाव के बारे में, मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में मिलती रहेंगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले गुजरात चुनाव बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।